योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 106। महेंद्र पर्वत पर अग्नि के सामने उन दोनों का विवाह और सुवर्ण गुफा में पुष्पशैया पर समागम, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तदंतर कुछ ही दिनों के बीत जाने पर वह कुंभ रूप धारिणी चूड़ाला अपने पति से यह कहने लगी, कमल पत्र के सदृश विशाल नेत्र वाले हे राजन, मेरा यह वचन आप सुनिए। प्रतिदिन मैं रात में स्त्री ही बनकर रहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा स्त्री रूप को सफल बनाना चाहता हूँ। अतः किसी स्वामी को मैं उस अपने स्त्री शरीर का विवाह द्वारा प्रदान करूँगा। इस त्रिलोकी में आप ही एक भर्ता के रूप में मुझे पसंद पड़ रहे हैं, अतः रात में विवाह द्वारा अपनी भार्या के रूप में मेरा सदा स्वीकार कीजिए। हे साधो, अपने प्रिय मित्र के साथ अनायास प्राप्त हुआ स्त्री सुख भोगने की इच्छा कर रहा हूँ, अतः आप मेरी प्रार्थना का खंडन कर मेरे विघ्न कारक मत बनिए। राजन, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक देवता ऋषि आदि सब में चले आ रहे और बिना बाधा के हो रहे इस प्रस्तुत विवाह कार्य को यदि आप करें तो वैसा कर रहे आपको क्या दोष लगेगा, अर्थात कुछ नहीं। सब वस्तुओं में इच्छा अनिच्छा और तज्जनित फलों का चारों ओर से त्याग करके हम लोग न तो इच्छा वाले हैं और न अनिच्छा वाले हैं, इसलिए इस अभिष्ट कार्य को करें, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। शिखीध्वज ने कहा, हे सखे, इस विवाह कार्य को करने से न शुभ फल न अशुभ फल देखता हूँ, इससे हे महाबुद्धे, आप जैसा चाहें वैसा करें। कुंभ ने कहा, हे महिपाल, यदि यह बात है तो आज ही शुभ लग्न है। यह चल रहे श्रावण की पूर्णिमा है। कल ही मैंने विवाह लग्न आदि सबका गणित कर लिया है। हे महाबाहो, आज रात में ही जबकि समस्त कलाओं से परिपूर्ण निर्मल चंद्रमा उदित होंगे, तब ही अपने दोनों का गंधर्व विधि से विवाह होगा। हे कान तक के लंबे लंबे नेत्रों वाले महाराज, यह जो मनोरम महेंद्र पर्वत के माथे के ऊपर सिंह जैसा उन्नत शिखर है, जहाँ रत्न रूपी दीपकों का पूर्ण प्रकाश पड़ता है, मणिमय कंदरा रूपी अनेक मंदिर हैं जो पुष्पों के बोझों से झुके हुए ऊंचे ऊंचे अनेक वृक्षों से सुशोभित हैं, जंगली फूलों की लताओं के विलासपूर्ण रमणीय नृत्यों से लुभावना लगता है। उस शिखर पर अपने प्रिय पति पूर्ण चंद्र के साथ आकाशगत तारिकाएं रात में हम दोनों का विवाह देखे। हे राजन, अब आप उठिए, जंगल के कोटरों से विवाह के लिए हम लोग रत्नों के साथ चंदन पुष्प आदि सामग्री को एकत्र करें। यूं कहकर कुंभ उठे और उस राजा के साथ फूलों को बीनने तथा रत्न आदि का संचय करने लग गए। तदंतर एक मुहूर्त में उन दोनों ने सुंदर चिकने उस रत्न प्रचुर शिखर पर एक स्थान में देवता अग्नि आदि का पूजन करने के लिए पुष्पों के ढेर बना डाले। दूसरे स्थान में भी हार, अंबर, मणि आदि के यथेच्छ ढेर के ढेर उस प्रकार लगा दिए जिस प्रकार पुण्य के परिपाक काल से मानो सौभाग्य के यथेच्छ ढेर के ढेर लगा दिए गए हों। उस प्रकार सुवर्ण की गुफा में विवाह की सामग्री एकत्रित कर वे दोनों महामित्र गंगा नदी में स्नान के लिए चले गए। वहाँ कुंभ ने गजराज के गंडस्थल के सदृश सुदृढ़ कंधों वाले महाराज शिखीध्वज को बड़े ही आदर से दही, दूध, अक्षत आदि मंगल द्रव्यों से स्नान कराया।
भविष्य काल की दैता कुंभ रूप धारण की हुई प्रिय अंगना चुड़ाला को भविष्य के स्वामी राजा सिखीध्वज ने भी मंगल स्नान कराया। अनंतर वहां पर स्नान किए उन दोनों ने देवता पितर और ऋषियों की पूजा की। ज्ञानी होते हुए भी उनकी पूजा में प्रवृत्ति इसलिए हुई कि वे जैसे क्रियाजनित फलों में अनिच्छा रखते थे वैसे ही क्रियाफलों के त्याग में भी अनिच्छा रखते थे। यद्यपि वे शाश्वत आत्मज्ञान रूपी रस से पूरी तरह तृप्त थे, तथापि इस जगती स्थिति की व्यवस्था के लिए उन्होंने सिद्धि के प्रभाव से निर्मित अन्न आदि का भव्य भोजन किया। तदंतर धवल कल्पवृक्ष के वस्त्रों का परिधान कर वे दोनों कल्पवृक्ष के फल खाकर शास्त्रोक्त क्रम से विवाह की वेदी की ओर बढ़ाए। इधर इतने समय से विवाह के लिए उत्कंठित हो रहे उन दोनों का मनोप्रिय करने के लिए तत्काल ही भगवान भास्कर ने अस्ताचल की ओर प्रस्थान किया। अनंतर उनकी संध्या वंदन आदि विधि समाप्त हो गई। मंत्र जप अघमर्षण आदि भी उन्होंने कर लिया। इधर उनका विवाह देखने के लिए आकाश मंडल में समस्त तारे भी आ धमके। इधर स्त्री पुरुष के जोड़ों में प्रीति पैदा करने वाली सखी त्रियामा रात्रि भी कुइयों के हाथ से युक्त हो तुषार समूह बरसाती हुई आ गई। जिस तरह आकाश मंडल में ब्रह्मा जी ने चंद्र और सूर्य से संयुक्त ज्योतिष चक्र की योजना की है, उसी तरह मुनिवर कुंभ ने भी इधर शिखर पर अनेक जाति के रत्नों से दीपकों की योजना की। रात्रि के आगमन पर स्त्री रूप धारण करने वाले कुंभ ने राजा को अनेक भूषणों से सजाया। उसे चंदन और कपूर से मिलित केसर और कस्तूरी से हार, कयूर और कंकणों से, कल्पलता से उत्पादित वस्त्रों से, मालाओं के कारण उत्कृष्ट शोभा वाले रत्न गुच्छे आदि उत्तम आभूषणों से, विविध भूषणों के लिए योग्य कंठादि मालाओं से, कल्पलताओं के गुच्छों से, मंदार, पारिजात और संतान नामक देवतरु के फूलों से, बड़े बड़े अनेक रत्नों से तथा चंद्र के सदृश कांतिमान चूड़ामणि से खूब सजा दिया। इतने ही समय में महामुनि कुंभ वधु रूप में परिणत हो गए, घन स्तन मंडल के भार से भरित और तत्क्षण ही विलासी हो गए। अनंतर उन्होंने विचारा कि मैं यह वधु अब बन गया, अब यह काम रूप वर को शरीर दे देना चाहिए और कालोचित कृत्य अवश्य कर देना चाहिए। इसलिए काम रूप से स्वामी की कल्पना कर मन में कहते हैं, यह मैं कमनीय वधू हूँ और हृदयस्थ आप भर्ता के रूप में सामने अवस्थित हैं। अतः हे काम रूप आप आइए, मुझे स्वीकार कीजिए, यह आपका अवसर है। यूँ मन में विचार कर सामने वन वेदी प्रदेश में अवस्थित उदीयमान आदित्य के सदृश तेजस्वी भर्ता की और काम की ओर रति के सदृश बढ़ गई। हे मानद, आपकी मैं मदनिका नाम की भार्या हूँ, आपके चरणों में अनुराग पूर्वक प्रणाम करती हूँ। यूँ कहकर निर्दोष अंगों वाली तथा लज्जा से विनम्र मुख वाली उस मदनिका ने चंचल केस वाले मस्तक से अपने शोभ रहे पति को प्रणाम किया। फिर उसने कहा, हे स्वामिन, पहले मुझे अलंकारों से अलंकृत कीजिए, तदंतर अग्नि प्रज्वलित कर शास्त्रोक्त प्रक्रिया से मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। हे राजन, आप इस समय खूब सुंदर लग रहे हैं, मुझे काम पीड़ित कर रहे हैं। अधिक क्या कहूँ, रति के विवाह में प्रसिद्ध कामदेव का भी अपनी शोभा से तिरस्कार कर आप स्थित हैं। राजा की उक्त शोभा का ही वर्णन करते हैं। हे राजन, आपकी प्रसिद्ध जो ये मालाएं हैं वे इंदु की किरणों सी मालूम पड़ती है और आपके गले का यह जो हार है वह मेरु पर्वत पर के गंगा प्रवाह की शोभा धारण कर रहा है। हे नृप, मंदार पुष्पों से गुथे गए केसों से आप ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे केसरों से युक्त चंचल भ्रमणों से सुवर्ण कमल शोभित होते हैं। हे प्रभु, रत्न किरणों, कुसुमों तथा स्थिर तेजो लक्ष्मी के कारण आप रत्नों के स्थानभूत मेरु पर्वत का भी अतिक्रमण कर अवस्थित हैं।
उस तरह के विविध वर्णन कर रहे वे कुछ ही क्षण में होने वाले दंपति, जिनका कि पहले से ही गुप्त दाम्पत्य था, एक दूसरे से अत्यंत संतुष्ट हो रहे थे। इधर सुवर्ण पत्थर के आसन पर बैठे हुए महाराज सिखिध्वज ने महारानी मदनिका को स्वयं खूब सजाया। तत्त विभूषण के लिए उपयोगी अंगों में समर्पित नानाविध अलंकारों से, चमकीले मणि रत्न आदि विभूषणों से युक्त मालाओं से, वस्त्रों से, अंगरागों से तथा फूलों से वह कोमलांगी मदनिका विवाह के लिए उत्कंठित गिरिजा और काम की पत्नी कामिनी रति के सदृश शोभने लगी। महारानी मदनिका को सजाकर महाराजा सिखिध्वज ने कहा, हे मृग के बच्चे सदृश नेत्रों वाली, अब तुम नवोत्पन्न लक्ष्मी की नाई शोभित हो रही हो। इंद्र के साथ इंद्राणी का जो सौभाग्य है, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का जो सौभाग्य है, शंभु के साथ गौरी का जो सौभाग्य है, वही सौभाग्य मेरे साथ तुम्हारा होवे। स्तन के पद्मकोश और अनुराग के सदृश अंकुरों से युक्त हृदय वाली, नेत्रों के सदृश चंचल नीलोत्पल वाली और आमोदों के कारण मधुर भ्रमर झंकारों वाली विख्यात पद्मिनी के सदृश तुम अवस्थित हो। अब कल्पलता के रूप में उसका वर्णन करते हैं। हे मदनिके, तुम्हें मैं कल्पतरु वृक्ष की लता ही मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ ही सुंदर लाल पल्लव हैं, ये स्तन ही तुमसे स्तवकों के रूप में धारण किए गए हैं और तुम अनेक फलों से लदी हो। भद्रे, तुम्हारे अंग हिम के सदृश शीतल और निर्मल हैं, तुम्हारा हास्य ज्योत्सना का अनुकरण कर रहा है। इन सब के कारण तुम उदित पूर्ण चंद्र की शोभा के सदृश हृष्ट होकर सुंदर आह्लाद दे रही हो। हे वरारोहे, अब चलो, तुम स्वयं ही विवाह की वेदी को अलंकृत करो। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम भद्र। तदंतर उन दोनों ने वेदी में लगे हुए जो खंभे थे उन्हें फूल वाली लताओं से सजाया। उन लताओं में फलों के गुच्छों की तरह दिखाई पड़ने वाले हीरा, मानिक आदि 9 तरह के रत्न पाषाणों के गुच्छे लगाए गए थे। उसकी चारों दिशाएं 4 नारियल के फलों से तथा गंगा जल से परिपूर्ण नवरचित 4 घड़ों से सुशोभित की गई थी। उसके बाद वेदी के बीच में विवाह के लिए अग्नि की स्थापना करके उसे चंदन की लकड़ियों से उन्होंने प्रज्वलित किया। ज्वाला के प्रज्वलित हो जाने पर दाहिने ओर स्थित उसकी प्रदक्षिणा की। फिर उसके आगे पल्लवों के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर वे स्वयं बैठ गए। उस समय वे दोनों दंपति बड़े ही कमनीय लगते थे। दोनों में से उस सिखिध्वज ने स्वयं तिल और लाजा का अग्नि में होम कर बार बार उठकर अपने हाथों से उस कांता मदनिका का परिग्रह किया। आरण्य में गौरी और शंकर की नाई परस्पर सुशोभित हो रहे मंगल स्वरूप उस दंपति ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। एक दूसरे को शरीर देने में उन्होंने एक दूसरे को दान क्या दिया, इस पर कहते हैं, एक दूसरे के प्रेम के लिए लोलुप, ज्ञान रूप सर्वोपरि धन से परिपूर्ण अपना अपना हृदय ही उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने दाय के रूप में दान दिया। एक दूसरे के प्रति किए गए स्मित हास्य से उनके कमनीय मुखमंडल में महती शोभा झलक रही थी। उन्होंने अग्नि की पहले 3 प्रदक्षिणाएं की, फिर उसमें लाजा होम किया। इस वैवाहिक विधि से बराबर संतुष्ट होकर उस वर वधू ने एक दूसरे द्वारा ग्रहण किया गया अपना अपना हाथ छुड़ा लिया। उनके कांतिपूर्ण स्मित कर रहे मुख नवीन उदित 2 चंद्रमा के सदृश लग रहे थे। अनंतर पहले से निर्मित नूतन फूलों के पलंग पर वे सोने के लिए चले गए। इसी बीच चंद्र ने आकाश तल से मानो इनकी शोभा निहारने के लिए धीरे धीरे रात्रि के चतुर्थ भाग पर आक्रमण किया, यानी वैवाहिक कृत्य करते करते रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया। जैसे चपल कामुक उनकी जन की
दृष्टि ललनाओं का छिद्र देखने के लिए एकांत में अपनी किरणें फेंकती है, वैसे ही चपल चंद्रमा ने ललना का छिद्र देखने के लिए लता गृह में पुष्प सैया पर अपनी किरणें फेंकी। अनंतर पूर्ण रूप से चंद्र के उदित हो जाने पर संगम के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे उस सुशोभित दंपति ने प्रसिद्ध नवीन वार्तालापों से स्वल्प समय तक विश्राम लिया। अनंतर उठकर उन दोनों प्रेमियों ने सुवर्ण गुफा में, जिसमें कि चमकीले रत्न रूपी दीपक जल रहे थे, प्रवेश किया। इस गुफा का पहले से ही उन्होंने स्वयं निर्माण कर रखा था। वह इतनी गुप्त थी कि इसमें चंद्र के किरणों की गति भी नहीं हो सकती थी। प्रवेश करने के बाद उन्होंने वहां पर कुसुमों से बना हुआ एक नवीन पलंग देखा। वह चारों ओर खोदे गए सुवर्ण कमलों से, दूसरे मंदार आदि अम्लान पुष्पों से सैया जितनी ऊंची होती है उतने ऊंचे सुंदर बराबर सजाए गए कुसुमों से, जो कि सैया के सदृश लंबे चंद्रबिंब के सदृश प्रतीत हो रहे थे और तुषार स्थली के सदृश शीतल थे, व्याप्त था। अधिक क्या कहे, वह सुंदर सैया क्षीर सागर की जलधारा के सदृश धवल थी। चंद्र ज्योत्सना के पिंड के समान सुंदर आह्लाद उत्पन्न करने वाला था। भीत में पड़ा हुआ कामदेव का मानो प्रतिबिंब ही था। उसमें सुगंध तो भरी पड़ी थी तथा यथा प्रमाण ऊंचा था, बड़ा ही रमणीय था, पूर्ण रूप से निर्मल। उस पुष्प राशि पर वह नवीन जोड़ा, जो कि राज छोड़ने के समय से लेकर अभी तक वह भ्रांति सुखानुभव देने वाले उस पलंग पर वे क्षीर सागर में मंदराचल की नाई शोभ रहे थे। भद्र परस्पर अनिर्वचनीय प्रेम भरी मनोहर उन वाणी के विलासों से तथा उस समय के लिए उचित आलिंगन आदि कृत्यों से, सुहावने गंध माल्य तांबूल के समर्पण आदि शुभ आचारों से जनित नवीन संभोग सुख से उस निर्मल दंपति की लंबी वह रात मुहूर्त के सदृश बीत गई। 106 साल समाप्त।